अस्सलाम वालेकुम। अगर आप पिछले 4 और 5 मई को और आज के दिन तक देखें, तो हमें कभी सूरत-ए-हाल अमेरिका और ईरान की बहुत कशीदा होती दिखाई देती है और कभी बहुत ठंडी। और इस तमाम को ऊपर लेके जाना और फिर उसको तमाम मामलात को ठंडा कर देने का काम एक ही हस्ती कर रही हैं इस वक़्त, जो बड़ी मशहूर है, यानी डोनाल्ड ट्रंप साहब। अच्छा जी, अब ज़रा-सा बात कर लेते हैं कशीदगी बढ़ी इस वजह से कि कल जो है वो डोनाल्ड ट्रंप ने एक नया प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किया जिसको उन्होंने प्रोजेक्ट फ्रीडम का नाम दिया। अब प्रोजेक्ट फ्रीडम के को जैसे ही उन्होंने एक लॉन्च किया और कहा कि ये एक ऐसा ऑपरेशन है जिसके थ्रू जो है वो अबनाए हरमूज़ के अंदर जो अ, फँसी हुई जहाज़ हैं, जो कश्तियाँ हैं, जो कुछ भी है, उन सबको जो है वहाँ से उनको हेल्प करना और वहाँ से उनको निकालने का मकसद है। अब ज़ाहिर-सी बात है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ आपको पता है ईरान का है, ईरान के हिस्से में आता है, ईरान का है और ईरान जो है इस वक़्त उसके ऊपर मुकम्मल तौर पे काबिज़ भी है, ज़ाहिर-सी बात है जो चीज़ जिस मुल्क के अंदर होगी वो उन्हीं की होगी। लेकिन आपको पता ही है कि डोनाल्ड ट्रंप को ये चीज़ पसंद नहीं है कि कोई भी मुल्क जो है वो अपना तेल खुद इस्तेमाल करे, अपनी गैस खुद इस्तेमाल करे, अपना पानी खुद इस्तेमाल करे। डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि सब कुछ जो है तेल, गैस, बिजली, पानी सब कुछ और मादनियात जितनी भी हैं वो सब उनके अख्तियार में हो जाएँ और जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि पूरी दुनिया के अंदर फ़साद बर्पा हुआ है। अच्छा तो जब उन्होंने ये लॉन्च किया प्रोजेक्ट फ्रीडम तो फिर ईरान ने अपनी जो है जवाबी कार्रवाई करते हुए अमेरिका के जो बहरी जहाज़ के ऊपर हमला किया और फिर जो है कशीदगी उस टाइम पे बढ़ गई और उन्होंने अमेरिका को कहा कि अपनी जो जहाज़ हैं उनको पीछे ले जाए वरना इसका जो है अंजाम बहुत बुरा होगा। फिर अब्बास अरागची जो हैं उनका पैगाम सामने आया। अब्बास अरागची ने कहा कि ये जो सूरत हाल अमेरिका पैदा कर रहा है ये बहुत गलत है। ये प्रोजेक्ट फ्रीडम को उन्होंने प्रोजेक्ट डेड लॉक का नाम दिया। उन्होंने कहा कि इसकी वजह से तमाम मुज़ाकरात जो हैं हमारे तहत्तुल का शिकार हैं और उन्होंने कहा है कि किसी भी सियासी बहरान को हल करने का ये तरीका नहीं है। उन्होंने कहा है कि सियासी बहरान को हल करने का बेहतरीन तरीका जो है वो बेहतरीन किस्म की सफारतकारी है। वैसे अमेरिकन को सीख लेना चाहिए अब्बास अरागची क्योंकि उनकी किताबें या पढ़ लेनी चाहिए जो उन्होंने लिखी हैं सफारतकारी के ऊपर। तो बस ये सूरत हाल थी कि जो अब्बास अरागची जो है उन्होंने यूएई और अमेरिका के लिए एक ख़ास पैगाम भी छोड़ा। उन्होंने कहा है कि बदख्वाबों की साजिशों से बचें। यूएई को भी और अमेरिका को कहा कि बदख्वाबों की जो साजिशें हैं उनसे बचें, वो आपको किसी दलदल में फंसाने वाली हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि यूएई इस वक़्त जो है वो मिनी इसराइल का रोल प्ले कर रहा है और वहाँ पे तमाम जो इसराइल ने बाकायदा अपनी जो डिफेंस सिस्टम है, अपनी फ़ौज तमाम चीज़ें वो लेकर पहुँचा हुआ है और ये भी हम चाहते हैं कि यूएई को पहले जो है अलग किया गया है। ये सारी सारी कार्रवाई अगर इसको देखी जाए तो ये सारी कार्रवाई कौन करवा रहा है? इसराइल ही करवा रहा है। तो इसराइल की मदद से वो ओपेक और ओपेक प्लस से भी अलग है, लेकिन अब यूएई के साथ क्या होगा वो एक अलग बात है, उसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। लेकिन जो प्रोजेक्ट फ्रीडम है, उसके ऊपर जब ये सारा सूरत-ए-हाल हुआ, जब ईरान का रिएक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किस्म का रिएक्शन जब देखा गया, तो उसपे जो पीट हैग्स हैं उन्होंने रात को कॉन्फ्रेंस की और उसमें कहा कि भई नहीं, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि नहीं ये प्रोजेक्ट फ्रीडम जो है ये एक आर्ज़ी किस्म का ऑपरेशन है। इसका मकसद जो है वो कोई जो है वो जंग को जारी रखना या इस किस्म के मकासद नहीं है। और फिर हम सुबह देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमने जो है प्रोजेक्ट फ्रीडम जो है आज सुबह की उनकी जो एक्स की पोस्ट है उसमें उन्होंने कहा कि हमने प्रोजेक्ट फ्रीडम को ख़त्म कर दिया है आर्ज़ी तौर पे। और उन्होंने कहा ब्लॉकेड जो है वो जारी रहेगा और जो मुज़ाकरात हैं जब तक ईरान के साथ उनके तय नहीं पा जाते। तो सूरत-ए-हाल मज़ीद कभी बहुत हमें लगता है कि अभी बस जंग शुरू हो जाएगी और कभी लग रहा होता है कि बस अब मामलात ठंडे होते हैं। वैसे अजीब सिचुएशन जो है डोनाल्ड ट्रंप ने क्रिएट की हुई है। इतनी बड़ी स्टेट का प्रेसिडेंट है, मतलब उसको अपनी इज़्ज़त का थोड़ा-सा पास रखना चाहिए। कभी वो किस किस्म के एक्स के ऊपर पोस्ट करते हैं और कभी किस किस्म की एक्स के ऊपर पोस्ट करते हैं, जिसपे ईरानी जो है उन्होंने कहा भी है कि जो एक्स के ऊपर जो पोस्ट की जाती हैं या सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो जंगें नहीं लड़ी जाती। पहले भी उन्होंने इस चीज़ का कहा है। तो इस किस्म की सूरत-ए-हाल का पैदा होना फिर एक हर तरफ इज़्तिराब और बेचैनी देखी जा रही है और ये तमाम सिचुएशन दुनिया को कहाँ लेके जाएगी, डोनाल्ड ट्रंप दरअसल में इसराइल के कहने पर दुनिया को कहाँ लेके जाएँगे ये तो अब वक़्त ही बताएगा।